हाय फ्रेंड्स आपको स्वागत करुच्ची स्टडी विथ रिंकू साहू चैनल ए क्लास रे आमे जीके हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स रो किछि क्वेश्चन को डिस्कशन करबा। आपण जे कोनोस एग्जाम दउछन्ती ताहले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रति एग्जाम रे आसुची हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स बा जीके रो क्वेश्चन आसुची एवं अन्य मध्य क्लास कराइछि ताहा आपण देखि नै ताहले हम चैनल रो प्लेलिस्ट को जे देखि पारबे। थ्योरी क्लास मध्य कराइछि जीके रो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स स्टैटिक जीके रो ताहा को मध्य आपण प्लेलिस्ट को जाई देखिपारे। तेणु आरंभ करवा टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन नहीं डिस्क्रिप्शन को जाई जॉइन पारे और चैनल को सब्सक्राइब करते करूँ। आरंभ करवा प्रथम क्वेश्चन देखो व्हिच इंडियन रिलीजियस लीडर गेव द कॉल बैक टू वेदस। यह बैक टू वेद स्लोगान किए देते वेद को फेरी जाओ कहीं वेद हूँ समस्त ज्ञानर अधिकारी। तेणु यह किए देते स्लोगान किए देते स्वामी दयानंद सरस्वती। यार सठिक आंसर कौन है स्वामी दयानंद सरस्वती यह स्लोगान को देते एवं से किए अटंती आर्य समाज से फाउंडर अटंती स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 मसीह से आर्य समाज को बॉम्बे ठारे तैयारी करते। सुधी मूवमेंट से करते सत्यार्थ प्रकाश यह से 1875 मसीह से लिखी सहित स्वामी दयानंद सरस्वती किए अटंती आमर डीएवी स्कूल जो अच्छी तार फाउंडर अटंती दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल तांकर ओरिजिनल नेम कौन था मूला शंकर था स्वामी दयानंद सरस्वती ओरिजिनल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच अमंग द फॉलोइंग सोसाइटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय क्यों सोसाइटी को इंट्रोड्यूस करते कोटा करते राजा राममोहन राय। कोटा करते ब्राह्मण समाज को से करते। तेणु यार सठिक आंसर कौन हम ब्राह्मण समाज को करते। तेणु सेकेंडटा ही यार करेक्ट आंसर सी रे दिखाई। तेणु सी है यार सठिक आंसर। केबे करथिले से 1828 मसीह 1828-29 मसीह से ब्राह्मण समाज को तैयारी करथिले। ता सहित 1814 मसीह से आत्मीय सभा को मध्य तैयारी करथिले राजा राममोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इन द ईयर 1908 हु वाज हैंगेड फॉर मेकिंग एन अटेम्प्ट टू किल द अनपॉपुलर जज किंग्सफोर्ड एट मुजफ्फरपुर। कहांकर कौन होइतिला फांसी होइतिला केबे सॉरी 1908 मसीह 1908 मसीह कहार फांसी होइतिला कहीं से क्या को मारी देतिले किंग्सफोर्ड को से मारी देतिले जने जज थिले तांको मारी देतिले बिहार मुजफ्फरपुर ठारे कहांकर खुदीराम बोसकर तांकर फांसी होइतिला। प्रफुल्ल चक्की एवं खुदीराम बोस मारी किंतु प्रफुल्ल चक्कीकर किसी हो नथिला से बची जाते एवं खुदीराम बोसकर कौन होइतिला फांसी होइतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज आर द टर्म यूज इन द प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमर प्रिएम्बल रे केउ वर्ड टी अछि फेडरल सोशल रिपब्लिक कोटा अछि रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द स्प्लिट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट केम अप इन द ओपन एट द सूरत कांग्रेस सेशन इन व्हिच ईयर अमंग द फॉलोइंग। अर्थात सूरत ठारे गोटे इंडियन नेशनल कांग्रेस रो सेशन होइतिला बा मीटिंग होइतिला सेथिरे कोन होइतिला इंडियन नेशनल कांग्रेस दुईटी भाग रे विभक्त होइतिला गोटे होछि एक्सट्रीमिस्ट एवं गोटे होछि मॉडरेट। ताहा केबे होइतिला केबे होइतिला 1907 मसीह 1907 मसीह कोन होइतिला इंडियन नेशनल कांग्रेस दुईटी भाग रे विभक्त होई जतिला सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस होइतिला से जगह रे एवं कोन होइतिला एक्सट्रीमिस्ट एवं मॉडरेट जो माने कि चरमपंथी एवं नरमपंथी जो माने कि कोन वायोलेशन करिकि स्वाधीनता नेबा पई चाहुतले से माने को साइड रे गले एक्सट्रीमिस्ट रे एवं जे माने नॉन वायलेंस प्रोसेस रे नेबा पई चाहुतले से माने मॉडरेट साइड रे गले जेमति कि लाल बालपाल एक्सट्रीमिस्ट थिले एवं दादा भाई नारोजी मोतीलाल नेहरू माने कोन थिले मॉडरेट साइड रे थिले। तेणु ताहा को केबे होइतिला 1907 मसीह रे होइतिला सूरत ठारे होइतिला इंडियन नेशनल कांग्रेस रो। आपनक पई मध्य क्वेश्चन अछि सूरत सेशन ऑफ जो इंडियन नेशनल कांग्रेस होइतिला एठारे प्रेसिडेंट के थिले ऑलरेडी हमें पढ़ी सारिछे इंडियन नेशनल कांग्रेस विषय पढ़िबा समय रे। तेणु किए थिले कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हु अमंग द फॉलोइंग कंपोज द सॉन्ग वंदे मातरम। ए वंदे मातरम सॉन्ग किए लिखिथिले
କିଏ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଏହା ଆମର କ'ଣ ଅଟେ? ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସଙ୍ଗ୍ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ। ଆମର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିରେ କିଏ ଗାଇଥିଲେ ଏବଂ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି କେବେ ଆମର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସଙ୍ଗକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲା? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା which of the following is a policy that was introduced by Lord Wellesley to have the British supreme power in India? ଲର୍ଡ ୱେଲେସ୍ଲି କେଉଁଟାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ସୁପ୍ରିମ୍ ପାୱାର ହୋଇଥିଲା? କୋଉଟା? ସବସିଡିଆରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍। ସବସିଡିଆରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଚାଇଲ୍ଡ ନାହିଁ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନେଇଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ସବସିଡିଆରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ। ତାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନେଇଥିଲେ? ସତାରାକୁ 1848 ମସିହାରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। 1849 ମସିହାରେ ଜୟପୁର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଝାନ୍ସୀକୁ 1853 ମସିହାରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଅବଧକୁ 1856 ମସିହାରେ ମିସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ନେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ୱାଜ୍ ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍ 1784 ବାଇ କିଏ ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲେ କେଉଁଟାକୁ? ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟିକୁ। କେବେ? 1784 ମସିହାରେ। କିଏ କରିଥିଲେ? ସାର୍ ୱିଲିୟମ୍ ଜୋନ୍ସ। ସାର୍ ୱିଲିୟମ୍ ଜୋନ୍ସ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ଜାଗାରେ? କଲିକତାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା which of the following years is considered as the final year of the second world war when it came to end? ଅର୍ଥାତ୍ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେବେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା କୁହାଯାଇଛି? କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1945 ମସିହାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। 1939ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ 1945ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା who among the following wrote the famous book called social contact? ଏହି social contact ବୁକ୍ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ରୁସୋ ଲେଖିଥିଲେ। ଜିନ୍ ଜେକେସ୍ ରୁସୋ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା in the year 1774 King Louis XVIII of France appointed an Annie Robert Jacques thought an controller general basically as an attempt to improve the କୋଉଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କେବେ? 1774 ମସିହାରେ। 1774 ମସିହାରେ କିଙ୍ଗ ଲୁଇସ୍ XVIII ଫ୍ରାନ୍ସର କୋଉଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆନି ରୋବେର୍ଟ ଜ୍ୟାକେସ୍କୁ ସେ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ଭାବରେ? କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଜେନେରାଲ ଭାବରେ। କୋଉଟାକୁ? ରୟାଲ ଫାଇନାନ୍ସକୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ରୟାଲ ଫାଇନାନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ହୁ ଆଜି ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସର ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଫର୍ ଦ ଇଲବର୍ଟ ବିଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି? ଇଲବର୍ଟ ବିଲ୍ ପାଇଁ କିଏ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଥିଲେ? ଇଲବର୍ଟ ବିଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ? ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା କି ଆମ ଦେଶର ଜଜ୍ମାନେ ବ୍ରିଟିଶରମାନଙ୍କୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶରମାନେ ଆମ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶର ଜଜ୍ମାନେ ବ୍ରିଟିଶରମାନେ ଭୁଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ଦେଇପାରିବ? ବ୍ରିଟିଶରମାନେ ହିଁ ଦେଇପାରିବେ, ଆମ ଜଜ୍ମାନେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଲବର୍ଟ ବିଲ୍ରେ କ'ଣ କରାଗଲା? ଆମ ଦେଶର ଜଜ୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶରମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ କଲେ ତାଙ୍କୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରୁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଏହା କିଏ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ ରିପନ୍ କରିଥିଲେ। ଲର୍ଡ ରିପନ୍ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଫାଦର ଅଫ୍ ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। କେବେ କରିଥିଲେ? 1883-84 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା which of the following option were described as the 3 engine of social improvement by Lord Dalhousie? କୋଉଟା 3ଟି ଇଞ୍ଜିନ୍ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ। ସେହି 3ଟି ଇଞ୍ଜିନ୍ର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? କ'ଣ ଥିଲା? ରେଲୱେ କରିଥିଲେ, ପୋଷ୍ଟାଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାଫ। ଏବଂ ସେହି ଇଞ୍ଜିନ୍ର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆମକୁ ମାଗିନି, କ'ଣ କରିଥିଲେ କୁହାଯାଇଛି? ରେଲୱେ, ପୋଷ୍ଟାଲ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାଫ। ରେଲୱେ କେବେ କରିଥିଲେ? ରେଲୱେ ଯଦି କେବେ କରିଥିଲେ? 16 ଏପ୍ରିଲ 1853 ମସିହାରେ ସେ ରେଲୱେକୁ କରିଥିଲେ। 16 ଏପ୍ରିଲ 1853 ମସିହାରେ। ପୋଷ୍ଟାଲ କେବେ କରିଥିଲେ? 1854 ମସିହାରେ ପୋଷ୍ଟାଲକୁ କରିଥିଲେ। ଟେଲିଗ୍ରାଫ କେବେ କରିଥିଲେ? ସେଇ 1854 ମସିହାରେ। କେଉଁ ଜାଗାରୁ? କଲିକତାରୁ ଡାୟମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତା ସହିତ ସେ PWD ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ପିଲ୍? ପିଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ? ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍।
पिल रो फुल फॉर्म कौन अटे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन with the high court the appointment posting and promotion of district judge in a state are made by who among the following अर्थात हमर डिस्ट्रिक्ट जज मानकर अपॉइंट प्रमोशन यह समस्त किए करथांती राज्यर गवर्नर करथांती हमर हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट रो हाई कोर्ट राज्यर हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट रो किए करथांती प्रेसिडेंट करथांती डिस्ट्रिक्ट जज जो थांती डिस्ट्रिक्ट मानकर तार गवर्नर करथांती राज्यर गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा which of the phases given below is regarded as the Gandhian phase in the Indian national movement हमर इंडियन नेशनल मूवमेंट रे गांधीयन फेज को का कहा जाय को फेज को बा को समय को कहा जाय गांधीयन फेज। इंदिरा गांधी हमर केबे आस्थिले महात्मा गांधी केबे आस्थिले हम देश रे 1915 मसीह रे आस्थिले तेणु कौटा हे 1919 रु 1947 9 जनवरी 1915 मसीह आम देश में गांधीजी आसते साउथ आफ्रिकार से दिन को कौन एनआरई डे भाव में पालन करूँ प्रवासी भारतीय दिवस भाव में गांधीकर फ्रीडम स्ट्रगल समय कौटा 1919 रु 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु वाज फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडर किए अटंती 1885 मसीह बॉम्बे ठारे तैयारी करथिले किए करथिले ए.ओ. ह्यूम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को द्वारा तैयारी कराइथिला। उमेश चंद्र बनर्जी फास्ट प्रेसिडेंट थे 72 जन मेंबर्स थे मैक्सिमम सेठारे मैक्सिमम जन कौन थे वकील जन थे गोकुल दास शिशुपाल कॉलेज बॉम्बे ठारे तैयारी कराइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द टर्म गिवन टू द बिल व्हिच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अदर देन ए मिनिस्टर जोटा कि समस्त इंट्रोड्यूस करथांती ताहा कोन कहा जाय ताहा कहा जाय प्राइवेट बिल कहा जाय प्राइवेट बिल। हाउ मेनी आर्टिकल वेर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट टाइम ऑफ द कमेंसमेंट अर्थात जेते बेले हम कॉन्स्टिट्यूशन आसीथिला सही समय केतेटी आर्टिकल थिला केतेटी थिला 395 आर्टिकल थिला वर्तमान 448 प्लस अछि। केतेटी पार्ट थिला हमरो 22 टी पार्ट थिला वर्तमान 25 टी पार्ट होई छि 8 टी शेड्यूल थिला वर्तमान 12 टी शेड्यूल होई जाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल अनुसार हमरो सुप्रीम कोर्ट को तैयारी करा जाई छि बा करा जाई परिबो 124 आर्टिकल हमरो कोन सुप्रीम कोर्ट विषय रे लिखा जाई छि सुप्रीम कोर्ट रो तैयारी विषय रे। आपण जदि हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स रो थ्योरी क्लास देखिबा पय चाहते ताले मध्य प्लेलिस्ट को जाई देखि परबी समस्त थ्योरी क्लास मध्य करा जाई छि टॉपिक वाइज ताहा को मध्य देखि परबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एवं लाइक करि नै ताले लाइक करंतु चैनल को सब्सक्राइब करि नै ताले सब्सक्राइब करंतु कोनोसी क्वेश्चन अछि ताले मध्य कमेंट बॉक्स रे कमेंट करि परबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ऑफ्टन रिफर्ड एज दक्षिण गंगा व्हिच राइज एट त्रिमेकेश्वर नियर नासिक एंड मुंबई इन महाराष्ट्र क्या कौन कह दक्षिण गंगा कह जाए क्या गोदावरी को कह जाए दक्षिण गंगा यह कौ जगार बाहरी मुंबई महाराष्ट्र रू बाहरी यह कौन अटे ईस्ट फ्लोइंग आमर रिवर अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल सॉल्ट प्रोडक्शन आमर इंडिया रो रैंक केते अटे सॉल्ट प्रोडक्शन रे लुण तैयारी करिबारे आमर केते 8.86% आमर प्रोडक्शन करिथाय वर्ल्ड सॉल्ट प्रोडक्शन रो एतिके टन तेणु इंडिया रो रैंक केते अटे थर्ड अटे 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया क्यों सिटी को कौन कह जाए सिलिकॉन वैली कह जाए क्या कह जाए बेंगलुरु को कह जाए बा बेंगलुरु को कह जाए सिलिकॉन वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द इंटरनेशनल डेट लाइन सर्व एज द लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कैलेंडर्स चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट विथ द इंटरनेशनल डेट लाइन हमर इंटरनेशनल डेट लाइन अनुसार दुईटी स्टेटमेंट देछि कोटा करेक्ट अटे प्रथम रे कोन कहछि व्हेन वन क्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट
ए डेड इज एडेड डे एड हेबो कि हेबोनी केबे मध्य चेंज होइथाय डेट एवं टाइम चेंज होइथाय व्हेन वन क्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डे इज सबट्रैक्टेड यह मध्य भूल अटे तेणु बोध भूल अटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा बोध फॉल्स हेबो यार सठिक आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया लाई इन सेंट्रल हाईलैंड हमर सेंट्रल हाईलैंड रे कोटा अछि हमर बुंदेलखंड अच्छी सेंट्रल हाईलैंड रे ता सहित कोटा अच्छे अन्य छोटनागपुर प्लाटू अच्छी बुंदेलखंड एवं छोटनागपुर प्लाटू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा को स्टेटमेंट टा करेक्ट अटे कहा जायछि को स्टेटमेंट करेक्ट अटे प्रथम रे कोन दिया जायछि लॉन्गिट्यूड रिप्रेजेंट हिट जोन लॉन्गिट्यूड करि न थाए लैटिट्यूड करि थाए हिट जोन लैटिट्यूड रिप्रेजेंट हिट जोन करेक्ट अटे लैटिट्यूड रिप्रेजेंट्स टाइम जोन नुहे लॉन्गिट्यूड करते टाइम जोन लॉन्गिट्यूड आर नोन एज पैरेलल लैटिट्यूड को पैरेलल कहा जाय लॉन्गिट्यूड को पैरेलल कहा जायनि लॉन्गिट्यूड को कोन परपेंडिकुलर लाइन ए लॉन्गिट्यूड को ए वाली लाइन को परपेंडिकुलर एवं ए वाली लाइन को कोन कहा जाय पैरेलल बा हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाय तेणु कोटा करेक्ट हेबो लॉन्गिट्यूड सॉरी लैटिट्यूड रिप्रेजेंट हिट जोन सेकंड ही करेक्ट हेबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा The practice of advancing clock during summer month to gain additional daylight during the early evening is known as हमर समर मंथ रे किछि देश रे कोन करा जायथे हमर डे को कम कर दिया जायथे बा बढ़ाई दिया जायथे काहे कि ना सेटा टाइम रो कोन थाए टाइम ठीक न थाए सेते पई तेनु ताहा को कोन कहा जाय काहे कि ताहा को करा जाय काहे कि ना टाइम को सेव करबा पई बा सेम करबा पई ताको कोन कह डे लाइट सेविंग टाइम कह जाए आम देश गोटे घंटा अच्छे अन्य देश मानक कौन 2-3 घंटा थाए एवं सेटा टाइम रो कौन थाए डिफरेंस थाए तेणु ताको सेम करबा पई टाइम को चेंज करा जाए तेणु ताको कोन कह डे लाइट सेविंग टाइम कह जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हमर को रीजन रे कोन अछि सियाचिन ग्लेशियर अछि कोठारे अच्छी आमर काराकोरम रे अच्छी काराकोरम रीजन रे एवं यह कौन अटे आमर सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर अटे बा लार्जेस्ट बैटल फील्ड मध्य अटे सियाचिन ग्लेशियर टी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व फॉल्स अंडर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया केउडा कोन कोठारे अछि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रे अछि कोटा सुंदरबन नेशनल पार्क कोटा सुंदरबन नेशनल पार्क यह कौन वर्ल्ड हेरिटेज साइट रे अछि हम देशर एवं यह कौन अटे यह टाइगर रिजर्व केबे थिला 1973 मसिया रे यह टाइगर रिजर्व भाबरे थिला तापर 1977 मसिया रे 1977 मसिया रे कौन हो गेला यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गेला तापर 1984 मसिया रे नेशनल पार्क 1984 मसिया रे यह कौन हैला नेशनल पार्क भाबरे घोषणा हैला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा सी टोटल प्रोजेक्ट इज सपोर्टेड बाय यूएनडीपी इन इंडिया फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन यूएनडीपी स्टैंड फॉर हमर यूएनडीपी रो फुल फॉर्म कोन अटे कहा जायछि कोटा हेबो यार सटिक आंसर हेबो सी हेबो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज आल्सो नोन एज ओमिनस ग्रुप क्यों सॉइल को कोन कह जाय ओमिनस ग्रुप कहा जाय कहा को रेड सॉइल को कहा जाए रेड सॉइल को ओमिनस ग्रुप कहा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा जूट जूट कोठारे अधिक प्रोड्यूस करा जाए कोठारे वेस्ट बेंगल रे काहे कि ना सेटारे रॉ मटेरियल अधिक थाए सेते पई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा बा जूट इंडस्ट्री मध्ये अछि सेटारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट नोन फॉर इट्स टाइगर पॉपुलेशन एंड बेस्ट वाइल्ड लाइफ रिजर्व नियर द टाउन ऑफ साई माधोपुर इन राजस्थान नॉर्थ इंडिया कोटा अटे टाइगर पॉपुलेशन पे बेस्ट अटे बा बेस्ट वाइल्ड लाइफ रिजर्व अटे जोटा कि राजस्थान रे अछि कोटा अछि
ରାନ୍ଥମ୍ବୋର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, as per the survey of Spice Board of India 2017, which is the largest producer of dry chili in India? ଆମ ଦେଶର ଡ୍ରାଏ ଚିଲି ବା ଲଙ୍କା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଧିକ କରାଯାଏ, ଅଧିକ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରାଯାଏ? ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, as per Ministry of Food Processing Industry, which Indian state is the highest producer of saffron among the following? saffron କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରାଯାଏ, କେଉଁ ଜାଗାରେ କରାଯାଏ? ଏହାର ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ এবং ଲାଇକ୍ କରିନାହିଁ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହିଁ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ପଲିଟି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ତାହାର ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ କରାଯାଉଛି ମଧ୍ୟ ଏବଂ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଉଛି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।